हम जैसे देखते हैं, हम डॉक्टर से और यहाँ की जो स्टाफ नर्स है उनसे बात करने के लिए आए थे। सब अंदर घुस छुप गए हैं, बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं आ रहे हैं। और ये डिलीवरी वार्ड है, हम इसमें अंदर नहीं घुस सकते, हमारी भी मजबूरी है, मगर वो अंदर छुप के बैठे हैं। चलिए जो जो इसमें शामिल थे उनसे हम बात करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी थी उस तरह से नहीं की उन्होंने। वहाँ के CCTV फुटेजेस को कलेक्ट किए, जहाँ पे उसमें क्लियरली, फुटेज में क्लियरली है कि एक लेडी आशा वर्कर के हिसाब से आशा वर्कर के हिसाब से आती है, एक ऑटो में उतरती है, फिर गेट के सिक्योरिटी से बात करती है, 3 बार वो बात करती है, फिर अंदर जाती है, फिर अंदर जाके फिर थोड़ी देर में फिर वही फुटेज में दिखता है कि वो बच्चे को लेके वापस उसी ऑटो में चले जाती है। ऐसे गलती से पुलिस इसमें सख्ताई से काम करना, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट करना, बच्चे को उसके माँ बाप को दिलाना, ये सबसे बेहतर काम है। कोई माँ ऐसा करती है क्या? बच्चे को बिका सकती है क्या? वो अपनी इज्जत बेचती है लेकिन बच्चे को नहीं बेचती। टेंशन टाइम में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस अयूब। चलिए उस वीडियो की बात करते हैं जो बार बार वायरल हो रही है, जो सरकार पे एक धब्बा है। तो उस बारे में बात करने के लिए उस बच्चे की माँ हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ क्या क्या हुआ है और इन्होंने क्या क्या काम किया है, किस किस से मिली हैं, ये आपको खुद बताएंगी। डिलीवरी में 20/9 में हुई डिलीवरी। ये 7:50 को एक को डिलीवरी हुई। 8:30 बजे सब बेड बदला के वो 3 वार्ड ही वहाँ, वो 3 वार्ड में एक वार्ड में कौन भी नहीं थे। वो जगह ले जाकर मुझे वायम्मा वहाँ डालने के बाद वो टैबलेट खाई क्या कर पूछ को वो मुझे टैबलेट ला के खिलाई। इतने में मुझे होश चली गई और वो होश जाते कि मन मेरे पास से मेरा बच्चा नहीं है, मैं कैसे सब्र करूँ? तुम मुझे बोलो। बाद में देखो मैं सब डॉक्टर को बोल रही हूँ मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं। तो डॉक्टर बोल रही ये तुम्हारा ही क्या धरा है, तुम लोगों ने ही इसे लॉकडाउन में बेचा है। ऐसा करके वो हमें ही FIR जाके कराए, तो पुलिस भी हमारे खिलाफ ही हो गई। FIR आपने कितने दिन बाद कराई? उसी दिन कराई, जब बच्चा चोरी हुआ उसी दिन कराई। वो FIR जाके करते हैं तो वो पुलिस बोलती है कि तुम लोगों ने लॉकडाउन में बिकाया, ऐसा बोलो नहीं तो तुम्हारे को जेल होगी। ऐसा वो हमारे को टॉर्चर करके, मतलब अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए आप पे प्रेशर कर रहे हैं, स्टेटमेंट बदलने के लिए। उसी दिन शाम तक 3 टाइम आके वो तुम क्या कह रही हो बोलो, वो तुम्हारे हस्बैंड को जेल भेजेंगे, नहीं तो तुम्हारे को जेल भेजेंगे, तुम्हें साइन करना होगा कि ये बच्चा हमने ही बिकाया, तुम्हें शाम तक बच्चा ला के दे देंगे। क्या भरोसा वो मेरे को बच्चा देंगे करके। तो आपके जो नेतागण हैं आपके इलाके के, तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है, आप उनके पास जाएं क्योंकि वोट मांगने वो भी तो आते हैं। तो आप कहीं गए? वो ज़मीर अहमद के पास गए, वो उन्होंने उधर ही आए, ऐसा मालूम हुआ। मैं वहाँ से वायरल करी वीडियो, ऐसा ज़मीर भैया मेरी मदद करो, मेरा बच्चा चोरी हो गया, तुम्हें आओ। आए वो को वो क्या बोले, होन दे माँ, हम क्या है कि देख के बोलती तुम्हारे को, इन्वेस्टिगेशन करके बोल कर चले गए। फिर दूसरे दिन आए डिस्चार्ज कार्ड लेके, दूसरे दिन आके कोरोना आ गया करके बोल के वो झूठ बोल के अस्पताल खाली करा दिए। उसके बाद हम बाहर जाके बैठ गए, अस्पताल से बाहर बैठ गए। हमें क्या कहा, यहाँ कोरोना आ गया, चाहे तुम रहो या जाओ, ऐसा कह दिया। इसलिए हम बाहर बैठ गए क्योंकि उसके बाद वो दवा मार के चले जाएंगे तो फिर हमें वहाँ जाएंगे। तब ज़मीर भाई आके बोले मैं जैसा बैठा हूँ तुम जैसा बैठी हो सड़क पे, मैं साथ में बैठ के तुम्हारे बच्चे को दिलाती हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम्हें यहाँ से जाओ करके बोले। एक वोट देने वाला इंसान होता है, वो एक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो उस महत्वपूर्ण हिस्से को अगर हम सामने रखा जाए तो आपको सरकार से या प्रशासन से कितनी उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? मुझे कानून से बहुत उम्मीद है क्योंकि इनके पास गई मैं, ज़मीर भैया के पास, पुलिस के पास लगातार फिरती रही, उनके पाँव पड़ी, रो रो के उनसे इल्तिजा की मेरे बच्चे को मुझे दिला दो। हर वक्त रोज़ जाके मिलती हूँ तो बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तुम क्यों यहाँ फिर रही हो। पुलिस ऐसा बोलती है तुम्हारी ज़ात में ऐसा ही चलता है, तुम बच्चों को बेचते हो, ऐसा बोल के वो भेज देते हैं। तुम्हें जब बच्चा मिलेगा तब ला के तुम्हारे को देंगे, ऐसा बोलते हैं। कोर्ट ने 2 बार डायरेक्शन की है पुलिस को, क्योंकि पुलिस का कोर्ट को दिख गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं, बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल कुछ भी मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसमें पुलिस की गलती कहाँ है, कहाँ मजबूरी लग रही है आपको? पुलिस की गलती वो जब डॉक्टर से अंदर जाके बात किया ना, उसके बाद वो पुलिस वहाँ से हमारे पास से हट गए। वो उसके बाद में आके इनको ही स्टेशन को लेके चले गए। उसी दिन
डिलीवरी जब हुई उसी दिन हमने एफआईआर किया था, उनकी बात पे इनको लेके चले गए। शाम तक इनको ऐसा टॉर्चर किया, मारे जैसा सब ऐसा इनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ। मुझे आके 6 लोग लास्ट में खड़ा के पूछते हैं कि तू नहीं बिकाए, कोई माँ ऐसा करती है क्या, बच्चे को बिका सकती है क्या? वो अपनी इज्जत बेचती है लेकिन बच्चे को नहीं बेचती। आरिफ पाशा साहब के पास आए हैं जो कि इस बारे में हमसे बात करेंगे, जो 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं इस एरिया के। सर, ये जो मामला है बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि पुलिस इसमें सही काम नहीं कर रही है और कोर्ट भी पुलिस कमिश्नर को और पुलिस को डायरेक्शन दे चुका है 2 बार। तो इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं सोशल वर्कर होने की? उससे सामाजिक सेवक होने के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है। इसे सबसे पहले अव्वल नंबर पे काम करना, क्योंकि एक बच्चा जो नया पैदा हो के 1 महीना भी नहीं हॉस्पिटल से लेके जाना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ऐसे गलती से पुलिस इसमें सख्ताई से काम करना, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट करना, बच्चे को उसके माँ बाप को दिलाना, ये सबसे बेहतर काम है। पुलिस बार बार दबाव बना रही है, माँ बाप का कहना है कि आके ये बोलो कि बच्चा हमने ही बच्चा आप लोगों ने ही सेल किया है, किसी को बेचा है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि पुलिस को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना, गलती है। कोई भी माँ बाप जो अभी 1 महीना नहीं बच्चे को सेल करना, बेच देना नहीं कर सकते, तो से माँ बाप भी नहीं करते। उसकी जो माँ है रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है, 5.5 महीने हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं। तो सर यहाँ किसकी गलती है? ये बीबीएमपी की गलती है और हॉस्पिटल की गलती है। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड जब होता है तो इसे बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका के बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना पहला काम है, कर देना। पुलिस का काम तो होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो दूसरे नंबर पे आता है। पहला होता है आदमी को दिलासा देने का, जिसको वो वोट देते हैं, वो चाहे कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई नेता हो। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हाथ पैर जोड़ के माँ बाप बनाए जाते हैं उन लोगों को। तो अब उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, या सिर्फ ये कह देना चाहिए हम आपके साथ हैं, फिर पल्ला झाड़ लेना चाहिए? नहीं, सिर्फ खड़ा होने से कुछ मतलब नहीं निकलता। बिल्कुल उसके पीछे 24/7 काम करना, पुलिस को साथ लेना, कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स को साथ लेना, जब जाके मसला हल होता है। आप एक जाना पहचाना नाम है, तो आप यहाँ के प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये तक अपील करता हूँ एज ए ह्यूमैनिटेरियन, एक इंसानियत के नाते, जो माँ बाप 5.5 महीने से कोविड-19 से जो परेशान है, वो हर दिन हॉस्पिटल घूमते हैं, हर दिन हॉस्पिटल जा खाते हैं, उसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा। तो सरासर जो भी, चाहे मैं हो या दूसरे वो एरिया का कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या एमपी हो, इसमें पूरा इंटरेस्ट लगा के काम करना बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, औरत रो रही है और कह रही है सरकार से कोई मदद नहीं है, और प्रशासन का तो बिल्कुल रवैया ही बहुत अलग है इस मामले को लेकर। शायद ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसलिए भी हो सकता है। तो आप इस केस को किस नज़रिए से देखते हैं और गलती किसकी है इसमें? देखो, जैसे ही बच्चा चोरी हुआ तो उनके वो बच्चे के माँ बाप ने जुरिडिक्शनल पुलिस चामराजपेट में कंप्लेंट को दर्ज किया, उन्होंने एफआईआर भी किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी थी उस तरह से नहीं की। उन्होंने वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट किए, जहाँ पे उसमें क्लियरली, वो फुटेज में क्लियरली है कि एक लेडी आशा वर्कर के हिसाब से आती है, एक ऑटो में उतरती है, फिर गेट के सिक्योरिटी से बात करती है, 3 बार वो बात करती है, फिर अंदर जाती है, फिर अंदर जाके फिर थोड़ी देर में फिर वही फुटेज में दिखता है कि वो बच्चे को लेके वापस उसी ऑटो में चले जाती है। तो ये फुटेज पुलिस वालों ने कलेक्ट करने के बाद उनको बस वो ऑटो वालों को अरेस्ट कर लेते, ऑटो को अरेस्ट कर लेते, फिर वो सिक्योरिटी को अरेस्ट कर लेते, उसको इंट्रोगेट करते तो शायद बच्चा मिल जाता था। यही चीज़ उन्होंने उनको बच्चे के माँ बाप को 4 महीने सताए। फिर 1 महीना पहले मुझे आके मिलने के बाद में मैंने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस डाला। हेबियस कॉर्पस डालने के बाद में हाईकोर्ट ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरनावर ने उसको स्ट्रिक्टली उसको देखा और उसको यानी कि इंटरेस्टिंग करके देखा कि बच्चा 2 घंटे का बच्चा चोरी हुआ है। उसके बाद में चामराजपेट पुलिस स्टेशन आईओ को डायरेक्शन दिया कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करो। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट की करने के बाद में उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया था उसमें हाई कोर्ट ने उन्होंने गौर किया कि ये कितनी लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन किया, तो डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने कि द कमिश्नर ऑफ पुलिस शैल पर्सनली इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड बिकॉज देयर शुड बी एन डिपार्टमेंट इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर हु इज द आईओ इन दिस केस दैट ही अननेसेसरी ड्रैग द मैटर जस्ट टू इम्पोज द बर्डन ऑन द क्या वो एंटी करप्शन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल फॉर CID बिकॉज अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल एक्ट क्या है 4 मंथ्स अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो 4 महीने के बाद में अपने आप वो जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को। तो इस हिसाब से अननेसेसरी टू ड्रैग ऑन द मैटर टू फॉर 4 मंथ्स सो दैट द बर्डन मे बी शिफ्टेड टू CID दैट इज़ द ही हैज़ नॉट इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली करके। फिर और एक फाइंडिंग क्या दिया है, अगर वो इंस्पेक्टर चाहता है तो वो ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट कर सकते थे और वो सिक्योरिटी को अरेस्ट करके स्कैम क्या है वो देख सकते थे। फिर हमारा सबमिशन ये रहा, ये पहला बच्चा नहीं है, बार बार ये बच्चे चोरी हो चुके हैं इसमें, ये हमको पता चला है, ये हॉस्पिटल की हिस्ट्री को निकाला जाए। तो डायरेक्शन दिया हाईकोर्ट ने कि हॉस्पिटल की हिस्ट्री को निकालो कि बच्चे बार बार क्यों चोरी होते हैं, इसके पीछे क्या है बोल के। और फिर दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन दिया कि CID ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड सबमिट द रिपोर्ट बिफोर 8 weeks एंड आल्सो द कमिश्नर ऑफ बेंगलुरु सिटी पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट एंड शुड फॉर्म ए स्पेशल टीम एंड ब्रिंग आउट द आउटकम एंड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 8 weeks करके। 2 हफ्ते हुआ ये ऑर्डर पास होके 27 अक्टूबर को हुआ था, 2 हफ्ते हुआ, अभी देखते हैं कि क्या होता है बोल के। तो हम पूरी तफ्तीश के लिए आए हैं, पूरा हॉस्पिटल फिर लिया हमने, एक भी हमें कोई स्टाफ नर्स नहीं मिली, कोई मेल डॉक्टर नहीं मिला, कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिली, रिकॉर्ड रूम में भी कोई मौजूद नहीं है, सब छुप छुप के भाग रहे हैं। 2 आदमी हमने अभी पीछे से भागते हुए देखे, अब पता नहीं वो स्टाफ नर्स थे या कुछ कोई सफाई करने वाले थे, मगर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है इस बारे में। चलिए, ये जो इनको 5.5 महीने हो गए, डिलीवरी हो गए, अभी तक के बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है, जबकि कमिश्नर ने खुद इस मामले में संज्ञान लेके इनको मैसेज भेजा है कि आप जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करें हॉस्पिटल से। मगर जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनको बोला जाता है कि ब्लैंक पेपर पे आप अंगूठा लगाइए, सिग्नेचर कीजिए। वो देखिएगा, ये कौन है, ये कौन सर बन्नी कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी में कोई डॉक्टर है? आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई भी स्टाफ, सब डर डर के भागे गए हैं। ये रिकॉर्ड रूम है जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट इशू टाइम 4 PM to 5 PM, और हम इसी टाइम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब जगह ताले लगे हुए हैं। अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, कोई डिलीवरी आ जाती है, कैजुअलिटी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आदमी मरीज़ कहाँ जाएगा, जबकि तनख्वाह पूरी लेते हैं।